हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एवरी टाइप। तो आज हम एचएससी की भर्ती के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इसमें जो सभी भर्तियों का उसमें क्या इशू चल रहा है, किसी में डीवी, किसी में कट ऑफ, किसी में कंप्लीट, और फरवरी तक कब तक कंप्लीट हो सकती है भर्ती, और 5 नंबर का इसे क्या इशू चल रहा है, और आंसर की में ऑब्जेक्शन डाले थे वो मान्य हुए नहीं हुए, या फिर नॉर्मलाइजेशन कहाँ तक हुआ, किस शिफ्ट को नुकसान हुआ, किस शिफ्ट को फ़ायदा हुआ। तो एचएससी भर्तियों का एक ही इलाज है इस वक्त कि जल्द से जल्द भर्ती पूरी कराई जाए, चाहे कैसे भी हो। क्योंकि इससे क्या है कि डेली डेली जो नए नए वर्डिक्ट आते हैं, इससे सीधा सीधा जो प्रेजेंट में भर्ती हो रही है उन पर असर पड़ेगा। अगर ये भर्ती पूरी हो जाती है और इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो फिर ये जो भी नया इशू होता है कोर्ट से ऑर्डर, तो वो नई भर्तियों पे लागू होगा, ना कि इन पे। तो इनसे ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले इन भर्तियों को पूरा करे जाए, उनको ज्वाइनिंग दी जाए। फिर दूसरी बात आते हैं हम ग्रुप डी की कट ऑफ। डीवी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो ये समझ लो, जिसके भी 65 हैं, 60 से 65, 65 किसके जो जर्नल है, और 60 किसके जो SC SC के, और बाकी बीच के देख ले जो EWS PCB है और BCB भी है, तो उनका डीवी के लिए कॉल आ जाएगा आराम से। जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो ज़्यादातर हाई चली जाएगी, और ये फाइनल कट ऑफ 100 में से होगी, क्योंकि 5 नंबर के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो 75 रहेगी जनरल की, और 73 रहेगी EWS की, और 72 या 73 के आसपास या पॉइंट में कुछ मान सकते हो BCB और BCB की, और 69 पर रहेगी SC की, और बाकी ESM VSM का इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो इसके बाद फिर ये जो फरवरी तक ज्वाइनिंग है ये क्या ये कंप्लीट हो पाएगी। तो ये जहाँ तक है, ये फरवरी की, ये समझ लो कम से कम 20 फरवरी के आसपास ये आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है ग्रुप डी की। और ग्रुप सी का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि सरकार इसको नहीं पता क्या चाहती है इसके साथ भर्ती के साथ, ग्रुप सी की भर्ती के साथ, जो दिन पे दिन इनको डिले देखना पड़ रहा है। जहाँ तक है ये ALM का जनवरी में रिजल्ट देके और फरवरी तक इनकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, पर ये भी नहीं पता कैसे कराएंगे, क्योंकि पोस्ट पे रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये सारी भर्ती एक साथ ही होनी चाहिए, और क्योंकि 56-57 का भी जो मुद्दा है वो कोर्ट में है, जिसके कारण ये नहीं हो सकता। अब 5 नंबर का इशू क्या है जान लेते हैं, क्योंकि 5 नंबर का जो इशू में केस था वो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था पहले कि ये सब स्टेटों को दिए जाए, किसी के साथ फंडामेंटल राइट का हनन ना हो। तो उसके बाद ये जो नए वर्डिक्ट लगे, उसके बाद सरकार ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया, और सबको ये नंबर सबको दिए गए हैं, जिससे 5 नंबर वाला इशू है बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। ये 31 जनवरी की इसकी डेट है 5 नंबर की, और जो ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आंसर की में जो ऑब्जेक्शन लगाए थे वो ये कहूँ मैं कि लगभग नहीं माने गए ऑब्जेक्शन, क्योंकि जो 22 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे जिन पे ऑब्जेक्शन था, और उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं दिया गया। उनके जितने नंबर बन रहे थे उनको 0.24 का ही फ़ायदा दिया गया है, जिससे कि सीधा सीधा लॉस उठाना पड़ रहा है। और +5 जो ऑब्जेक्शन के मार्क होने थे उसमें से कुछ भी नहीं माने गए। ऑब्जेक्शन तो इन्होंने बिल्कुल ही समझ लो इग्नोर ही कर दिया है। और नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है किसका, 22 का इवनिंग का, और सबसे ज़्यादा क्या प्रॉफिट हुआ है 21 की मॉर्निंग का। अगर मैं ये बोलूँ कि ऑब्जेक्शन ना मानने का सबसे ज़्यादा किसको लॉस हुआ है, तो वो हुआ है 22 की मॉर्निंग को, क्योंकि 22 की मॉर्निंग में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में गलती थी, और क्वेश्चन गलत भी थे, जिसके कारण सीधा सीधा आपको कट ऑफ पे भी असर देखने को मिलता है। तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।